अगर आप भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो बिल्कुल सही चैनल देख रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी गई है वरिष्ठ अध्यापक पद के लिए। अंग्रेजी के 1668, हिंदी के 1298, गणित के 1613, विज्ञान के 1565, उर्दू के 106, संस्कृत के 1800, एसएसटी के 1640 और पंजाबी के 70 पद के लिए विज्ञप्ति जारी। पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से जानें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अनीता शिक्षा पर। अगर आप एक बीएड स्टूडेंट हैं और अगर आपने एमएससी या एमए या एमकॉम कर रखा है तो आप लोग बिल्कुल सही चैनल पर हैं। और अगर आपको भी अपनी नौकरी का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा वरिष्ठ अध्यापक पद के लिए विज्ञप्तियां निकाली गई हैं। सीनियर टीचर यानी वरिष्ठ अध्यापक पद के लिए निकाली गई है उसके बारे में। जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये पूरा विस्तृत विज्ञापन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा निकाला गया है और दिनांक 5/4/2022 को ये विज्ञप्ति निकली है। जो अभी मैं आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 एवं टीएसपी क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत। अब ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि वरिष्ठ अध्यापक यानी सीनियर टीचर के निम्नलिखित विषयों के पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना है। जो भी बच्चे इन पोस्टों के लिए अपने आप को काबिल समझते हैं और परीक्षा देना चाहते हैं तो पहले आप लोग फॉर्म भरिए ऑनलाइन। और ये जो पद है वो अस्थाई है एवं विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों में कमी वृद्धि की जा सकती है का वर्गवार वर्गीकरण नियमानुसार है। तो बच्चों, ऐसा नहीं है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वो अस्थाई होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि ये जो कुल पद हैं ये कम ज़्यादा किए जा सकते हैं विभाग के द्वारा। लेकिन जिन पदों के लिए विज्ञप्ति निकाली गई है वो देखिए आप, अंग्रेज़ी के कुल 1668 पद हैं, हिंदी के कुल 1298 पद हैं, गणित के कुल 1613 पद हैं, संस्कृत के कुल 1800 पद हैं, विज्ञान के कुल 1565 पद हैं, सामाजिक विज्ञान के 1640 पद हैं, पंजाबी 70 पद हैं और उर्दू 106 पद हैं। तो जिन विषयों के लिए विज्ञप्ति निकली है उनको आप नोट कर लीजिए। ये जो विज्ञप्ति निकली है ये विषय हैं आपके अंग्रेज़ी, हिंदी, गणित, विज्ञान, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, पंजाबी और उर्दू। तो इन विषयों की ही विज्ञप्ति निकली है। तो जिन भी बच्चों को इन विषयों में अप्लाई करना है सेकंड ग्रेड के टीचर बनने के लिए, वो लोग इसमें एलिजिबल हैं। तो आप यहाँ से पूरा इसको पढ़ लीजिएगा कि किस किस तरह के वर्गों के लिए कितने कितने जो पद हैं वो नियुक्त किए गए हैं। ये पूरा आरक्षण वगैरह की जानकारी भी इसमें दी गई है। आपको धीरे धीरे मैं यहाँ से शो कर रही हूँ तो आप देख लीजिए, यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पूरा समझ भी सकते हैं। और अगर आपको इसका पूरा पीडीएफ चाहिए तो अनीता शिक्षा मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो वापस से समझ लीजिए कि अंग्रेज़ी, हिंदी, गणित, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पंजाबी और उर्दू के लिए ये है। आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा नोट में पूरा का पूरा यहाँ पे बताया गया है कि क्या जो नियम हैं वो आपको फॉलो करने हैं, कैसे आप फॉर्म भरेंगे, कौन कौन सी योग्यताएं हैं, किसको कौन सी श्रेणी में माना जाएगा, ये सब आप यहाँ से पूरा स्क्रीन पे पढ़ लीजिएगा। बाकी आपको पूरा जो डिटेल है जो इस पूरी विज्ञप्ति में दिया हुआ है वो मैं कुछ पॉइंट्स के माध्यम से एक बार आपको समझा भी देती हूँ। ये आप देख लीजिए विज्ञप्ति, पूरा कितनी अधिकतम आयु है वो सब कुछ आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। थोड़ा सा धीरे धीरे मैं आपको पूरा शो कर रही हूँ। ये पेज नंबर 3, इसको भी आप पूरा पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए कि आवेदन अवधि दिनांक 11/4/2022 से दिनांक 10/5/2022 रात्रि 12 बजे तक आप आवेदन
कर सकते हैं। आवेदन करने की जो प्रक्रिया है उसके लिए कौन सी साइट है वो इसमें दी गई है, आप यहाँ से देख लीजिएगा और क्लिक करके आप अपने साइट के ऊपर जाके अपना फॉर्म भर सकते हैं। आप लोग ई मित्र पे जाके भरेंगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आपका पूरा हर चीज़ वहाँ पे उन लोगों को नॉलेज होती है। शुल्क जो है वो 500 रुपये है और इसमें भी जो कैटेगरी वाइज बताया गया है कि कौन से जाति के बच्चों को कितनी फ़ीस देनी है वो सब आप इसमें पढ़ लीजिएगा। स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर सीनियर टीचर, जो स्कीम है कि किस तरह का पेपर आपका आने वाला है, तो आप देखिए स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे पेपर 1 है, पेपर 2 है और इन दोनों पेपर के लिए पूरा डिटेल में दिया गया है कि कितने नंबर का होगा, कितने समय का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, वो सारी चीज़ें आप इसमें से पढ़ लीजिएगा। बाकी पॉइंट्स में मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे अब इस पेज पे पूरा परीक्षा शुल्क जो है वो उसका विवरण दिया गया है कि किसको 350 रुपये जमा कराने हैं, कौन सी कैटेगरी को 250 कराने हैं, किसको 150, तो ये पूरा आपको यहाँ से मिल जाएगा डिटेल। अति महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं ये सारे के सारे आप नोट कर लीजिएगा। इसमें आप एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित समय अवधि तक विस्तृत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत नहीं करता है तो यह माना जाकर कि अभ्यर्थी उक्त पद हेतु इच्छुक नहीं है, उसकी अभ्यर्थता रद्द की जाएगी। ठीक है, आप यहाँ से 17 नंबर तक पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। आगे आपको यहाँ से मिल जाएगा पूरा विवरण। आप 5 तक मैंने आपको शो कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर देखिए सचिव HL अटल के द्वारा ये जो विज्ञप्ति जारी की गई है, नीचे फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे संपर्क कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, आप जो भी वरिष्ठ अध्यापक के पद के लिए आवेदन करने वाला है उनके लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। वरिष्ठ शिक्षक के लिए प्रतियोगी परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम मैंने अभी आप लोगों को पूरा शेयर किया। परीक्षा देखिए आपकी 50 अंकों की होगी, 2 पेपर होंगे। इसको आप पॉइंट्स को बहुत ध्यान से देखिएगा कि परीक्षा जो है वो आपकी 50 अंकों की होगी और पेपर जो हैं वो आपके 2 होंगे। और पहला जो पेपर है वो आपका होगा पेपर 1 और पेपर 1 जो है वो आपका होगा 20 अंकों का। पहला जो पेपर है वो आपका 20 अंकों का होगा और पेपर 2 जो है वो आपका 300 अंकों का होगा। तो इस तरह से टोटल आपके जो मार्क्स होंगे वो बन जाते हैं 500। दोबारा से देख लीजिए एक बार कि ये जो परीक्षा है इसमें 2 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है वो आपका होगा 200 अंकों का और पेपर 2 जो है वो आपका होगा 300 अंकों का। तो पेपर 1 जो है वो 200 अंकों का है और पेपर 2 जो है आपका वो 300 अंकों का है। तो दोनों मिला के कुल जो पेपर होगा यानी परीक्षा के जो अंक होंगे वो होंगे आपके 500। पहली बात। दूसरी चीज़ समझिए, तो पहली चीज़ आप लोगों ने समझी कि 500 अंकों का प्रश्न पत्र होगा और 2 पेपर होंगे। पहला पेपर 200 अंक का, दूसरा पेपर 300 अंक का। जो पहला पेपर है उसमें प्रश्न पत्र जो है वो 200 अंक का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। प्रश्न पत्र जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। चौथा पॉइंट देखिए, पेपर में निम्नलिखित विषय शामिल होंगे। अब ये जो आपका 200 नंबर का जो पेपर होने वाला है 2 घंटे में करना है आपको, 100 क्वेश्चंस आएंगे, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और इसके अंदर जो सिलेबस है वो देखिए आप कौन सा है। इसके अंदर देखिए सिलेबस में आप पेपर में निम्नलिखित विषय शामिल होंगे। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान। ये चीज़ आप समझ लीजिए कि सबसे पहले आपको राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान, फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा है राजस्थान के करंट अफेयर्स यानी कि आपको राजस्थान की करंट अफेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए। तीसरा है विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान यानी राजस्थान के बाद में आपको पूरी दुनिया का और इंडिया का, भारत का सामान्य ज्ञान भी होना चाहिए। और चौथा पॉइंट देखिए शैक्षिक मनोविज्ञान का एक क्वेश्चन, और चौथा पॉइंट देखिए शैक्षिक मनोविज्ञान के ऊपर भी प्रश्न पूछे जाएंगे।
तो ये 5 जो पॉइंट्स हैं ये आप ध्यान रखिए कि इसमें से ही आपका पेपर आएगा। अब जो पेपर आएगा उसमें जो क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में समझ लेते हैं कि उत्तर के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग होगी इस पेपर में। आपके प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उसके लिए निर्धारित अंकों का 1/3 विशेष प्रश्न काटा जाएगा। इसको आप समझ लीजिए कि नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 मार्किंग होगी, 1/3 जो मार्क्स हैं वो कट जाएंगे अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो। फिर गलत उत्तर का अर्थ गलत उत्तर या एकाधिक उत्तर होता है। मतलब अगर आप ये सोचते हैं कि गलत उत्तर का क्या मतलब है, गलत उत्तर का मतलब ये है कि या तो आपने उस प्रश्न का उत्तर ही गलत दे दिया, जैसे ABCD ऑप्शंस हैं, आपने लिख दिया ऑप्शन बी और ऑप्शन था सी, तो आपका उत्तर गलत हो गया। दूसरी चीज़ कि मान लीजिए आपने एक प्रश्न के अंदर 2 ऑप्शन लिख दिए, 3 ऑप्शन लिख दिए, यानी बी भी लिख दिया, सी भी लिख दिया, उस या फिर बी, सी और ए लिख दिया, 3 लिख दिए, तो भी आपका प्रश्न का जो उत्तर है वो गलत माना जाएगा, क्योंकि ऑप्शन आपको सही लिखना है और एक ही ऑप्शन लिखना है। और प्रत्येक पेपर के लिए न्यूनतम अर्हक अंक यानी 40% होंगे, यानी 40% नंबर आपके पेपर में आने चाहिए, बशर्ते कि उपरोक्त के रूप में निर्धारित प्रतिशत में 5% की छूट दी जाएगी। वो कैटेगरी वाइज होगा कि कौन सी कैटेगरी को छूट दी जाएगी, और वो आपको अभी यहाँ पे नीचे बता भी दिया गया है कि SC ST जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5% की छूट दी जाएगी। तो ये भी आप समझ लीजिए। अब बच्चों, पहला पेपर हमने सब समझ लिया कि किस तरह का होगा, क्या क्या पढ़ना है। सेकंड पेपर में देखिए कि जो प्रश्न पत्र है वापस इसमें 300 अंकों का होगा, जैसे उसमें 200 अंकों का पेपर था, आपका सेकंड पेपर 300 मार्क्स का होगा। प्रश्न पत्र की जो अवधि है 2 घंटे 30 मिनट होगी। पहले वाले की 2 घंटे थी, इसकी 2 घंटे 30 मिनट है, आधा घंटा इसमें ज़्यादा मिलेगा क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है। प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय 150 प्रश्न होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस के आपको इसमें 150 क्वेश्चन दिए जाएंगे। पेपर 1 में 100 प्रश्न थे, इसमें 150 प्रश्न हैं। उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा, सेम उसी तरह जैसे पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग थी, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उसके लिए निर्धारित अंकों का 1/3, यानी वही चीज़ इसमें भी बताई जा रही है कि 1/3 मार्क्स काटे जाएंगे अगर आपने क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया तो। फोर्थ पॉइंट देखिए, उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा, यानी नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उसके लिए निर्धारित अंकों का 1/3 विशेष प्रश्न काटा जाएगा। और इसमें इस चीज़ को वापस समझ लीजिए कि गलत उत्तर का अर्थ है गलत उत्तर या एकाधिक उत्तर होना, यानी रॉन्ग आंसर देना या एक से ज़्यादा आंसर देना भी गलत ही माना जाता है। उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट देखिए, प्रत्येक पेपर के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 40% होंगे, यानी कि अनिवार्य है कि आपको 40% मार्क्स लाने ही हैं दोनों पेपर में, सेपरेट 40% आपके आने चाहिए, बशर्ते कि उपरोक्त के रूप में निर्धारित प्रतिशत में 5% की छूट दी जाएगी। और इसमें भी जो ये आपको मैं यहाँ पे एक डब्बे में कर देती हूँ कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो उम्मीदवार है, यानी SC और ST जो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको 5% की छूट दी जाएगी, ये जो न्यूनतम अर्हक अंक होंगे इसमें। आगे देखिए कि पेपर में निम्नलिखित विषय शामिल होंगे। जैसे फर्स्ट वाले पेपर में मैंने आपको बताया था कि आपको क्या क्या पढ़ना है, उसी तरह से सेकंड पेपर में प्रासंगिक विषय वस्तु के बारे में माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर का ज्ञान, यानी जिस सब्जेक्ट के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, कौन से वरिष्ठ अध्यापक बनना चाहते हैं, जिस भी विषय के बारे में आप वो परीक्षा दे रहे हैं उस विषय की संपूर्ण पूरी आपको 12th क्लास तक की पूरी जानकारी होनी चाहिए, यानी कि उस सब्जेक्ट में माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर का पूरा ज्ञान आपको होना चाहिए। प्रासंगिक विषय के बारे में स्नातक मानक का ज्ञान, उसके बाद में आपको खाली 12वीं तक का ही ज्ञान ना हो के ग्रेजुएशन तक उस सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। प्रासंगिक विषय के शिक्षण के तरीके, पाठ्यक्रम और पत्रों का दायरा, यानी कि फिर जो जिस सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें प्रशिक्षण के तरीके कौन कौन से हैं, उसका क्या सिलेबस है, उसके पत्रों का कितना दायरा है, वो सब आपको पता होना चाहिए। परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम और पेपर का दायरा आयोग राजस्थान कर्मचारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा। चयन बोर्ड नियुक्ति प्राधिकारी जैसा कि भी मामला हो, समय समय पर और निर्धारित समय के भीतर इस तरीके से सूचित किया जाएगा जैसा कि आयोग राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड नियुक्ति प्राधिकारी जैसा भी मामला हो उचित समझें। तो इस तरह से आपको इसके बारे में पूरा सिलेबस जो है वो पूरा
पढ़ना है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। तो जो भी बच्चे वरिष्ठ अध्यापक पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन सब को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और अगर आप लोगों को इंग्लिश पढ़ना है तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल पे मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाती हूँ जो आपके बहुत काम आती है कंपटीशन जितने भी आप देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। स्टार्टिंग से आप पूरी इंग्लिश सीख सकते हैं। तो जो मेरी ग्रामर क्लासेस हैं उनको आप देख सकते हैं। और अगर आपको इंग्लिश बोलने का शौक़ है और अंग्रेज़ी बोलना सीखना चाहते हैं तो आप मेरी इंग्लिश स्पीकिंग की जो क्लासेस हैं उनको भी देख सकते हैं। सारी की सारी आपको अनीता शिक्षा चैनल पे जब आप जाएंगे और उसके जो लोगो है जिसमें मेरी फ़ोटो बनी हुई है उस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर प्लेलिस्ट आती है। प्लेलिस्ट के अंदर आप जाके देख लीजिए कि आपको क्या पढ़ना है, आपको कौन सी क्लास की अंग्रेज़ी पढ़नी है। 6ठी से 12वीं तक के अलग अलग फ़ोल्डर्स बने हुए हैं, उन पे आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं। और अभी जो मैंने बोर्ड की परीक्षा के लिए इंग्लिश का और साइंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मेरे चैनल पे शेयर किए थे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन यानी कि 80-90% क्वेश्चंस आए थे एग्ज़ाम में। तो बच्चों के कमेंट्स भी आप पढ़ सकते हैं कि बहुत सारे गेस्ट क्वेश्चन पेपर्स जो मैं बताती हूँ उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। और इंग्लिश के लिए जो लोग रीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लोग ज़रूर पढ़ाई करें क्योंकि रीट के भी मैंने कुछ वीडियोस बना रखे हैं और अभी रीट की भी मैं पूरी स्टार्टिंग से पूरी रीट का जो सिलेबस है वो पढ़ाने वाली हूँ लाइव क्लासेस में। तो चैनल पे बने रहिएगा और नोटिफिकेशन जो है उसको चालू कर दीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद में, ताकि जैसे ही रीट की क्लासेस इंग्लिश की स्टार्ट हो चैनल पर आपको नॉलेज मिल जाए, आपको वहाँ पर सूचना मिल जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।